सभी साथियों को आज की राम राम नमस्कार और प्रणाम। साथियों, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मैं एक सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 5-6 महीनों से मेरे दिमाग में बुखार है, डेली बुखार आता है। इसके कारण मेमोरी थोड़ी कम है, लेकिन अब 2-3 दिनों से सुधार हो रहा है। एक हनुमान जी का भजन जो मैं नींद में गा लेता था, 15-20 रागनी ऐसी कंठस्थ याद थी मेरे हरियाणवी देशभक्ति रागनियाँ, जो बिल्कुल कंठस्थ याद थी, अब मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद आ रही है। तो आज वो हनुमान जी के उस भजन को गाने की इच्छा आ गई, तो सुना रहा हूँ। हनुमान जी का भजन सुनिए साथियों। और साथियों, 3 महीने के अंदर वादा करता हूँ मैं, हनुमान जी से मेरी बात ही हुई है। हनुमान जी का मान लो मैं भगत हूँ, और मान लो कि भगत हूँ, है शिव जी का भगत हूँ, हनुमान जी का भगत हूँ, और सभी देव देवताओं को मानता हूँ वैसे मैं। तो हनुमान जी की कृपा से, सभी देवताओं की कृपा से 3 महीने के अंदर आप ये कहोगे कि वास्तव में सफलता प्राप्त कर ली है इस बंदे ने। नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुनिए साथियों भजन। हेरा ब्रह्म शस्त्र से मूर्छित हो गया, ब्रह्म शस्त्र से मूर्छित हो गया, और बीमारी पाई ना, हूँ लाचार जोर ना चले, मेरे पास दवाई ना। ब्रह्म शस्त्र से मूर्छित हो गया, और बीमारी पाई ना, मैं हूँ लाचार जोर ना चले, मेरे पास दवाई ना। शक्ति से बेहोश हो लिया, शक्ति से बेहोश हो लिया, और नब्ज में जोश नहीं, हो कैसी दिल पड़ा धरण पे, रहा बदन में जोश नहीं, हो कैसी दिल पड़ा धरण पे, रहा बदन में दोष नहीं। जब तक तन में सांस चाल रे, तब तक होगा नाश नहीं, रात रात में बिगड़ सके ना, फिर जीवन की आस नहीं। भला रात रात में बिगड़ सके ना, फिर जीवन की आस नहीं। हिर सूरज उगेगा प्राण निकलेंगे, सूरज उगेगा प्राण निकलेंगे, अगर दवाई आई ना, हूँ लाचार जोर ना चले, मेरे पास दवाई ना, मैं हूँ लाचार जोर ना चले, मेरे पास दवाई ना। सच्ची बात उसमें की है जिसमें वो लक्ष्मण मेघनाथ के तीर से मूर्छित होते हैं, और बियाबान बनखंड में वो भगवान श्री राम के चरणों में होते हैं। उसमें वैद्य जी बताते हैं, वैद्य जी को हनुमान जी लाते हैं रावण की लंका में से, और वैद्य जी क्या बताते हैं मेरे कि मेरे पास और तो कोई दवाई नहीं है, लेकिन बताइए। हेर द्रोणाचल पे अमृत बूंटी, द्रोणाचल पे अमृत बूंटी, सरजीवन है नाम सुनो, उसने लाके घोल पिला दो, कर देगी आराम सुनो, उसने लाके घोल पिला दो, कर देगी आराम सुनो। उसने लाना सरल नहीं से, उसने लाना सरल नहीं से, मुश्किल का है काम सुनो, 10 कंदर को पता लगे तो बिगड़े काम तमाम सुनो, रावण को अगर पता लगे तो बिगड़े काम तमाम सुनो, रावण को अगर पता चले तो बिगड़े काम तमाम सुनो। तो इस तरह से साथियों वो वैद्य जी क्या है कि बताता है कि मुझे आप लंका से लाए हो, और रावण को अगर पता चल गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो क्या बताया कि सूर्य निकलने वाला है, उससे पहले गुंटी आएगी तब लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। तो क्या कहता है वैद्य जी कि
एक पैर में बूटी ला दे, एक पैर में बूटी ला दे, ऐसा कोई बलिदाई ना, मैं हूँ लाचार जोर ना चले, मेरे पास दवाई ना। ब्रह्मशस्त्र से मूर्छित हो गया और बीमारी पाई ना, हूँ लाचार जोर ना चले, मैं हूँ लाचार जोर ना चले, मेरे पास दवाई ना। तो वैद्य जी कहता कि मैं बता सकता हूँ। तो रावण निराश हो जाता, रावण नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी निराश हो जाते हैं कि अब सूर्य निकलने वाला, बूटी कैसे आएगी। तो क्या होता आगे, आधी रात शिखर में चंदा, आधी रात शिखर में चंदा, घनी रही अब रात नहीं, श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो गए, बूटी आवे हाथ नहीं, श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो गए, बूटी आवे हाथ नहीं। इतनी सुनकर हनुमत बोले, इतनी सुनकर हनुमत बोले, फिक्र करो रघुनाथ नहीं, अगर आपकी दया हुई तो मुश्किल कोई काम नहीं, अगर आपकी दया हुई तो मुश्किल कोई काम नहीं। हनुमान जी क्या कहते मेरे, एक पैर में बूटी लाऊं, एक पैर में बूटी लाऊं, और झूठी करूं बढ़ाई ना, हूँ लाचार जोर ना चले, मेरे पास दवाई ना। ब्रह्मशस्त्र से मूर्छित हो गया, ब्रह्मशस्त्र से मूर्छित हो गया, और बीमारी पाई ना, हूँ लाचार जोर ना चले, मेरे पास दवाई ना। हनुमान जी कहते हैं कि मैं लाऊंगा। और ये बात किसने कही कि वो बूटी लाने के लिए लंका में जाने के लिए एक समुद्र पार करना पड़ता था। तो हनुमान जी में आत्मबल नहीं था, सारी वानर सेना बैठी हुई थी, और सारी वानर सेना के बीच में श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को खड़ा करते हैं कि हनुमान जी आप खड़े हो, आप वो बूटी ला सकते हो, आप समुद्र लांघ सकते हो, आप में आत्मबल नहीं है, मैं आपको आत्मबल जगा रहा हूं। तो हनुमान जी तैयार हो जाते हैं। तो फिर आखिरी कली में क्या बता दिया, हनुमान जी उस वैद्य जी से पूछते हैं कि आप एक बात तो मुझे बता दो। क्या पूछते हैं, हनुमत बोले सुनो वैद्य जी, हनुमत बोले सुनो वैद्य जी, उसकी है सेनानी क्या, पर्वत पर है कई बूटियां, उसकी खास निशानी क्या। हनुमत बोले सुनो वैद्य जी, उसकी है सेनानी क्या, पर्वत पर है कई बूटियां, उसकी खास निशानी क्या, उसकी खास निशानी क्या। हिरे दीपक जैसी ज्योत देख ले, दीपक जैसी ज्योत देख ले, और ज्यादा बात बतानी ना, बिना तेलवा करे रोशनी, इससे बड़ी सेनानी क्या, बिना तेलवा करे रोशनी, इससे बड़ी सेनानी क्या। हर नारायण शर्मा कहता, हर नारायण शर्मा कहता, चले हनुमत देर लगाई ना, हूँ लाचार जोर ना चले, मेरे पास दवाई ना। ब्रह्मशस्त्र से मूर्छित हो गया और बीमारी पाई ना, मैं हूँ लाचार जोर ना चले, मेरे पास दवाई ना। वैद्य जी हनुमान जी से कहते हैं कि आप वहाँ जाना और वहाँ जाकर आप देखना कि एक ऐसी बूटी दिखाई देगी, बूटियाँ तो वहाँ पर बहुत है, लेकिन ऐसी बूटी दिखाई देगी जो दीपक जैसी ज्योत होगी। तो सभी को पता है कि हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं और बूटी लाने के लिए वहाँ तलाश करते हैं, इधर सूर्य निकलने को हो जाता है। तो वो देखते हैं कि मैं बूटी को ढूंढूंगा तो टाइम लगेगा, तो वो पहाड़ को उठा लाते हैं और वो पहाड़ उठाकर वो लाकर रख देते हैं। और वैद्य जी उस बूटी को, सरजीवन बूटी को घोलकर लक्ष्मण को पिलाते हैं और लक्ष्मण जीवित हो जाता है। तो साथियों, साजबाज पर गाते तो अच्छा रहता, लेकिन आज बिना साजबाज के मैं गा रहा हूँ, तो साजबाज पास में नहीं है। तो साजबाज पर मेरी रागनियाँ, भजन
देखना। और डूट में भी गाऊंगा साथियों, मालिक की दया हुई, हनुमान जी की कृपा हुई और मेरी ऐसी मेहनत चलती रही तो डूट में भी उपरातली रागनी होगी साथियों। तो धन्यवाद साथियों, इसमें इतना ही। जय हनुमान, जय श्री राम।